सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है इश्तिक मलिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माल्टा इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप वहां का पीआर या सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। माल्टा के अंदर, माल्टा इज अ कंट्री, बहुत छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है जो यूरोप के अंदर लोकेटेड है। साउदर्न यूरोप में मेडिटेरेनियन सी में है। माल्टा के लिए बहुत ज्यादा लोग, आपने सुना होगा, माल्टा वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड कंट्रीज फॉर सिटीजनशिप इन यूरोप। बल्कि वन ऑफ द नहीं, मैं इसे टॉप 3 में बोलूंगा। उसके पीछे रीजंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पूरे यूरोप में माल्टा इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है। आप फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच होगी, जर्मनी में जर्मन है, पोर्चुगल में पोर्चुगीज है, पोलैंड में पॉलिश है, ग्रीस में ग्रीक है, इटली में इटालियन है, सबको पता है, राइट। माल्टा में इकलौता ऐसा वो देश है जहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली जाती है, हर कोई बोलता है। सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह भी वहाँ पे मल्टीलिंगुअल आते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही होती है, और भी लैंग्वेज चलती है, लेकिन इंग्लिश वहाँ पे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आराम से वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इंडिया में इंग्लिश जो है बहुत कॉमन लैंग्वेज है, तो इंडियंस को इसलिए माल्टा की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब माल्टा ने 2 स्कीम्स निकाली हुई हैं। अगर आपको माल्टा की सिटीजनशिप चाहिए, उसकी स्कीम अलग है। अगर आपको माल्टा की परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, पीआर चाहिए, तो उसकी स्कीम अलग है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, तो आप पहले थोड़ी सी ये समझिएगा, इससे पहले आप जजमेंटल हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, कि हम जाते ही डायरेक्ट, हमें पीआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें जाते ही वहां पे सिटीजनशिप लेनी है। वी वांट द माल्टीज पासपोर्ट, हमें चाहिए, दैट्स इट। उस केस में आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेट 8 लाख यूरो, 8 लाख यूरो। अभी सुनिए, इसमें से 6.5 लाख यूरो आपको वापस मिल जाते हैं 5 साल के बाद विद इंटरेस्ट। इसलिए स्कीम बड़ी बेनिफिशियल है। 8 लाख यूरो को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 करोड़ के आसपास बनना चाहिए। वो 6 करोड़ में से 4.5 करोड़ के आसपास आपको वापस मिल जाते हैं विद इंटरेस्ट। इसका स्कीम का ये है। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जो एंटिटी है, माल्टीज एंटिटी जो ये सारा काम देखती है, उसका नाम है आइडेंटिटी माल्टा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। इस केस में आप इसे खुद नहीं ले सकते, क्योंकि एक अप्रूव्ड एजेंट होना चाहिए या एक्रेडिटेड एजेंट होना चाहिए माल्टीज गवर्नमेंट द्वारा। उसके पास अप्रूवल होना चाहिए आपका केस प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। 8 लाख यूरो में से 6.5 लाख यूरो आपको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद वो जो भी फिगर होती होगी। इसके अंदर हर तरह की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। जो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंक्लूड है, जो वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंक्लूड है, जो आपकी वीजा फीस देंगे, एप्लीकेशन फीस देंगे, पासपोर्ट फीस देंगे, वो सब इंक्लूड है। ये सारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है। पीआर के अंदर ये फिगर काफी कम है। अगर आप पीआर लेते हैं, उसके अंदर रफली आपका जो है वो है 3.25 लाख यूरो के आसपास, जो कि कुछ ना कुछ बनना चाहिए 2.5 करोड़ के आसपास आई गेस। और उसमें आपको 2.5 लाख यूरो अप्रोक्सीमेटली वापस मिल जाते हैं, वही अगेन 5 साल के बाद विद इंटरेस्ट। इसमें भी वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, जैसे पासपोर्ट फी, एप्लीकेशन फी। देखिए, ये सारी चीजें ना नॉन रिफंडेबल होती हैं। जो एप्लीकेशन फी आप डालते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5,000 यूरो के आसपास एप्लीकेशन फीस होती है, वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं छोटे मोटे, वो आपको लेने होते हैं। इसमें जो मैं आपको 3.25 लाख की फिगर बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको वहां पे जो भी आप रेंट लेंगे, ईयरली कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट में लेनी होगी, वो इंक्लूड है आपका, अगर आप कहीं पर भी लेते हैं। फीस वगैरह तो इंक्लूड है ही ऑलरेडी। 2.5 लाख यूरो आपको वापस भी मिल जाते हैं। इसमें अब इंक्लूड क्या नहीं है, इसमें उस एजेंसी की फीस इंक्लूड नहीं है जो आपका केस प्रेजेंट करेगी। आपको बहुत संभल के किसी ऐसे एजेंट को कांटेक्ट करना होगा पैसे देने से पहले, क्योंकि ये इतना लार्ज अमाउंट है, ये ऐसे किसी को नहीं दिया जाता। अब इसकी कंडीशंस क्या है? ये तो चलो इन्वेस्टमेंट है, लोगों के पास पैसा है, हम कर देते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास पैसे, हम जमीनें थोड़ी बहुत वो बेच देते हैं, आ जाते हैं। नहीं, इसके पीछे कंडीशंस भी हैं। इसकी कंडीशंस हालांकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सी है। आपकी एनुअल इनकम आईटीआर 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 10,000 यूरो की डिमांड होती है पीआर में, और 18,000 यूरो की डिमांड होती है अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं। तो यानी आपकी मिनिमम सैलरी आपको ईयरली दिखानी है कि भाई मेरे पास 8 लाख की सैलरी आती है और मैं उसके अकॉर्डिंग इतने सालों से टैक्स पे करता आ रहा हूँ। पहली कंडीशन ही होगी। अगर
ऐसा होता है कि हम ITR इतनी हाई नहीं है हमारी, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी काफी सारी है, तो उस केस में भी आपका काम बन सकता है। आपकी प्रॉपर्टी की कुल वैल्यूएशन 3.5 लाख यूरो से ऊपर होनी चाहिए, रफली 3-3.25 करोड़ के आसपास की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज आप पास करते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फिगर्स थोड़ी सी बढ़ जाती है सिटीजनशिप, हम आसपास ही वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। अब PR और सिटीजनशिप में फर्क क्या होता है? PR में आपको PR परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, उसमें आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, उसमें सीधा आपको पासपोर्ट मिलता है, आप सीधा माल्टीज नेशनल हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती। तो अगर आप माल्टीज पासपोर्ट लेते हैं तो यू विल लूज योर इंडियन सिटीजनशिप। ऑब्वियसली आप OIC ओवरसीज इंडियन जो कार्ड है वो बनवा के आप आ सकते हैं यहाँ पे, और सारे आपको बेनिफिट्स एज यूजुअल जो बाकी इंडियन नेशनल्स को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सभी बेनिफिट्स आपको तब भी मिलते हैं। तो ये स्कीम्स हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि माल्टा की PR की इन्वेस्टमेंट स्कीम बताएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें। तो ये सारी स्कीम्स है। ये जो गवर्नमेंट बॉडी है जो उनकी ये सारी स्कीम संभालती है वह आइडेंटिटी माल्टा। आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप केस प्रेजेंट नहीं कर सकते। केस के लिए तो आपको कोई ना कोई एक्रेडिटेड एजेंट या ऑथराइज्ड एजेंट या ऑथराइज्ड कंपनी ही आपका कोई केस वहां पे प्रेजेंट कर सकती है। खैर वो तो बात की बातों मिल जाती है। उससे पहले ये जो कंडीशंस है, अगर आप इसको पास आउट कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऑब्वियसली साथ में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। दूसरा, इसमें आपको अपना पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट भी देनी होती है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रॉस चेक होती हैं। वो इंटरपोल से भी क्रॉस चेक करते हैं। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, उसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहा जाता है। इंटरपोल से भी सारी चीज़ें क्रॉस चेक की जाती है कि कोई आपके खिलाफ किसी देश में कोई केस तो नहीं चल रहा, या आप कोई वांटेड तो नहीं है, कोई फ्यूजिटिव तो नहीं, कोई भाग के तो नहीं जा रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब कितने लोग इसमें कर सकते हैं, यानी एक एप्लीकेशन में कितने लोग जा सकते हैं? एक एप्लीकेशन में एक पूरी फैमिली जा सकती है, यानी 2 अडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन। और ये जो मैंने आपको फीस बताई है उन सबकी फीस इंक्लूड है। अगर आप इनके अलावा किसी को बुलाते हैं, जैसे अपने इन लॉज को या अपने पेरेंट्स को, तो उनको भी बुलाया जा सकता है। उनकी बहुत ही मीगर एक्स्ट्रा फीस लगती है, जैसे 3,000 से 8,000 यूरो पर पर्सन के हिसाब से, यानी 5,000 अगर हम एवरेज भी ले लें, तो अगर आप 2 लोग को एक्स्ट्रा बुलाते हैं तो आपको 10,000 यूरो और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो आगे जाके जब भी आप देना चाहो आप दे सकते हैं। इसकी एक और कंडीशन है कि आप अगर PR लेते हैं तो आपको साल में कम से कम 1 से 2 महीना माल्टा में रुकना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सारा काम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं और माल्टा जाएंगे नहीं, उस केस में फिर आपको लॉस काफी हो सकता है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं। आप देखिए, अगर इस कंडीशंस को पास आउट करते हैं, और इस केस में अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये थी माल्टा की डिटेल्स। और इसके अलावा माल्टा PR लेने के और भी तरीके हैं। अगर आप वहाँ स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो भी आप ले सकते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो भी उसे कन्वर्ट कराया जा सकता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके कन्वर्ट करा सकते हैं। देखिए, प्रोविजन तो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल, और उसका सक्सेस रेट काफ़ी कम है। आपने कितने लोगों से सुना था कि वो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेकर गए माल्टा के अंदर और माल्टा में ही PR कन्वर्ट करा लिया? वो अलग बात है, आप यूरोप की शेंगन की किसी और कंट्री में जाके फिर माल्टा में काम कर रहे हैं, वो हो सकता है, जैसे कि लोग आमतौर पे पोर्चुगल में करते हैं या पोलैंड में करते हैं। वहाँ जाके उसे कन्वर्ट कराते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वो माल्टा माइग्रेट कर जाते हैं। वो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। प्रोविजन है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैंने आपको स्कीम बता दी है। इसके अलावा भी जो है कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि यूरोप के कौन से सबसे सस्ते देश जहाँ पर ये अलग अलग स्कीम्स हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके पास लेकर आ जाऊँगा। तो फिलहाल तो ये माल्टा की डिटेल्स है, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी वर्क वीज़ा की डिटेल्स अभी भी चल रही हैं, और स्टारफिशर के चैनल पे वो बड़ी जल्दी अपलोड होने वाली है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।